करण हमारा सबसे प्राथमिकता का लक्ष्य है। इसलिए आपको ध्यान होगा पीएम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है, हम 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 1,15,02,74 दीदियां मतलब स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से लखपति की श्रेणी में आ गई है। लखपति का मतलब है जिनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा हो जाए। और हमारा ये अभियान निरंतर जारी है। आजीविका मिशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का काम अद्भुत ढंग से हो रहा है। 10 करोड़ बहनें 90 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका मिशन से जुड़ी है और एक नहीं अनेकों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जिसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है, वो निरंतर कर रही है। मित्रों, लखपति दीदियों का केवल आर्थिक सशक्तिकरण नहीं हो रहा, उनमें से अनेकों कई मामलों में अपने गांव का नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त कर चुकी हैं। मां, बहन और बेटी की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए और वो अधिकार संपन्न बने, इसके लिए लगातार हम प्रयत्न कर रहे हैं। गरीब का एक सबसे बड़ा सपना होता है अपना घर, पक्का घर। और इसलिए चुनाव के पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 3 करोड़ घर और बनाएंगे गरीबों के लिए, 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि योजना के प्रारंभ से ग्रामीण विकास विभाग 2,95,00,000 आवास स्वीकृत कर चुका है, जो हमारा टारगेट था, और उसमें से 2,68,00,000 घरों का निर्माण हम पूरा कर चुके हैं। अब 5 सालों में 2 करोड़ नए घर हमको और बनाने हैं। 2024-25 के लिए 54,500 करोड़ रुपया आवंटित किए गए। 2 करोड़ नए घर बनाने में 3 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आएगी। हमने ये तय किया कि कोई भी पात्र परिवार न छूटे, और इसलिए पिछली बार अपात्रता की श्रेणी में जिनके पास 2 पहिया वाहन था वो भी आते थे, लेकिन आजकल 2 पहिया वाहन आम हो गया है, इसलिए 2 पहिया वाहन या टेलीफोन रखने वाले गरीब भाई बहनों को भी आवास आवंटित किए जाएंगे। 10,000 रुपया से ज्यादा जिनकी मासिक आमदनी हो उनको आवास नहीं मिलता था, अब वो बढ़ा के 15,000 रुपया कर दिया गया है। जिनके पास मोटर वाली नाव होती थी वो अपात्रता की श्रेणी में आते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। और जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित और 5 एकड़ असिंचित जमीन है उनको भी पात्रता के दायरे में ले लिया गया है। हमारा प्रयास है कोई गरीब ना छूटे। इसलिए फिर से एक सर्वे कि अगर कोई छूट गया, आवास प्लस के सर्वे के बाद कई राज्यों से शिकायत आई थी कि हमारे यहां अभी भी पात्र हितग्राही छूट गए हैं, तो फिर से एक सर्वे प्रारंभ करने का फैसला किया गया है। अभी हमने इस साल 2 करोड़ के लक्ष्य में से 38 लाख मकान 18 राज्यों को हम आवंटित कर चुके हैं।
10,668 करोड़ रुपए का हमारा फंड जारी किया जा चुका है। राज्यों से हमारा बाकी राज्यों से भी अनुरोध है कि वो राज्यांश को समय पर, क्योंकि इसमें आप जानते हैं 60-40 की योजना है, राज्यांश भी जारी करना पड़ता है, उसको समय पर जारी करें और अपने प्रस्ताव भेजें ताकि हम केंद्रांश की अगली किस्त भी स्वीकृत कर सकें। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा से ही सिंगल क्लिक के द्वारा 15 लाख आवासों को स्वीकृति पत्र देने का काम किया था और 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में 3,180 करोड़ रुपए आधार के माध्यम से जारी किए थे और 26 लाख से ज्यादा मकानों में जो पुराने बन रहे थे वहां गृह प्रवेश का काम किया था। तो हर गरीब को पक्का घर मिले, ये ग्रामीण विकास विभाग की प्रतिबद्धता है और उसको पूरा करने में विभाग राज्यों के साथ मिलकर पूरी गंभीरता से जुटा हुआ है। पीएम जनमन एक और योजना है, विशेषकर जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनके लिए। जो अत्यंत पिछड़ी जनजातियां हैं उनको पक्का मकान देने के लिए, और उसमें यह तय किया है कि कोई भी परिवार ना छूटे, हर एक को हम पक्का घर देंगे। 2024-25 के लिए 46,573 अतिरिक्त लक्षित आवासों का आवंटन किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 3,70,963 आवासों का लक्ष्य आवंटित किया गया है, जिसमें से 3,12,000 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,17,000 लाभार्थियों को प्रथम किस्त जारी की है, जिनमें से 44,378 ने अपने आवास बना भी लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 4,90,000 मकान मार्च 26 तक बनाकर हमको देना है। इस समय मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रोज 10,000 घर बन रहे हैं। हम रोज 10,000 घर बना रहे हैं और पहले जो औसत दिन लगता था एक आवास के निर्माण में 314 दिन लगते थे, वो घट के अब 114 दिन हो गया। मतलब तेजी से घरों के निर्माण का काम हम कर पा रहे हैं और इसके कारण रोजगार के भी अवसर सृजित हो रहे हैं। लगभग 3 लाख ग्रामीण राज मिस्त्रियों को आपदा रोधी मकानों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित किया गया है, जिससे उनके रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई है। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।